नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड एक्सप्लोर वियर मैप में। और आज मैं आपके लिए स्टेनो की एक क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टेनो यानी कि शॉर्ट हैंड है ना। शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम आप अपने जो वर्ड्स होते हैं ना उनको साइन के रूप में लिखते हैं, है ना। इसमें आज मैं आपको हिंदी स्टेनो पढ़ाऊँगी। देखिए, उसके लिए आपको एक बुक चाहिए, है ना। यहाँ पे मैंने सिंह प्रणाली की बुक यूज़ की है। देखिए, कई प्रणाली होती हैं जैसे कि ऋषि प्रणाली, मानक प्रणाली, आनंद प्रणाली। तो यहाँ पे सिंह प्रणाली मैंने ली है। मैं इस बुक को आपको प्रेफर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो सिंह प्रणाली की जो बुक है वो हार्डली आपकी 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप जो मैं आपको प्रैक्टिस दूंगी, जो मैं आपको होमवर्क दूंगी, और अगर आप ग्रिप बना के अच्छे से चीज़ों को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये 2 से 3 महीने में आप इसको कंप्लीट कर दोगे। अब होता क्या है, हम स्टार्टिंग में तो हम क्या करते हैं कि चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, है ना। चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते हैं, जो प्रैक्टिस देते हैं वो अच्छे से नहीं करते हैं। और बाद में क्योंकि चीज़ें बाद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसे जैसे इसमें चैप्टर बढ़ेंगे ना तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। तो आपको जो मैं होमवर्क दूंगी वो आपको अच्छे से करना है ना। और मैं वीक में 1 क्लास दूंगी आपको। क्यों? क्योंकि इसके जो साइन होंगे वो आपको हर एक वर्ड का साइन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अब ये काम कहाँ आती है? जो स्टेनो है यानी कि शॉर्ट हैंड है, ये आपको कई डिपार्टमेंट में यूज़ होती है, ऑफिसेज़ में यूज़ होती है, या फिर इसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू इसमें भी पोस्ट निकलती है। जैसे कि आपकी एसएससी स्टेनो रेलवे में भी निकलेगी, है ना। तो सेंट्रल में भी निकलती है, स्टेट वाइज भी निकलती है। तो इसमें रिटर्न का और एक स्टेनो का पेपर होता है। स्टेनो में क्या होता है कि ये आपको, जैसे आपने साइन सीख लिए है ना, तो आपको एक डिक्टेशन दिया जाता है। उस डिक्टेशन को पहले आपको अपने साइन में लिखना होता है, फिर आपको उन साइन को टाइपिंग के थ्रू, हिंदी टाइपिंग के थ्रू आपको मतलब कंप्यूटर पे लिखना होता है ना, टाइप करना होता है। तो आपको एक आपका रिटर्न एक एग्ज़ाम होता है। बस वो कुछ नहीं, आपको बस अगर आप उत्तराखंड स्टेट वाइज अगर स्टेनो के जो फॉर्म आते हैं उसमें आपको उत्तराखंड अच्छी करनी है। अगर आप रेलवे के वो कर रहे हो, तैयारी करोगे, तो उसमें आपको अपनी जीएस अच्छी करनी है। तो मेरी जो प्लेलिस्ट में जितने भी उत्तराखंड की वीडियोज़ हैं, हिंदी की वीडियोज़ हैं, वो इसके लिए बिल्कुल सफिशेंट है। और अगर आपको सेंट्रल की तैयारी करनी है तो मैं एक नई जीएस की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूँगी, तो उसमें आपको अच्छे से मतलब हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये बुक है ना, तो ये बुक ऐसे दिखती है। ये 50 रुपये की है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये सिंह प्रणाली की बुक है, ठीक है। सिंह प्रणाली, स्वर्गीय सरजू प्रसाद सिंह। क्लियर? अब आपने क्या करना है, आपने एक कॉपी लेनी है, ये है ना। तो ये छोटी सी डायरी टाइप की होती है। और ये आपको क्यों लेनी है? ये आपको अपने रूल्स लिखने के लिए लेनी है, कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ मतलब कीवर्ड्स के लिए लेनी है ना। तो उसके लिए आपको क्या लेनी है? ये छोटी बुक लेनी है। अब आप प्रैक्टिस किस में करोगे? आप अपनी प्रैक्टिस करोगे रजिस्टर में। क्यों? क्योंकि रजिस्टर में आपको कई लाइंस मिलती हैं, बहुत बड़ा पेज मिलता है। तो उसमें आपको सारे जो वर्ड्स होते हैं पूरे एक लाइन में रहेंगे, तो आपको स्लिप नहीं होगी चीज़ें, है ना। प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत बड़ा पेज मिल जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद ये स्टेनो की पेंसिल होती है, आपको इसी से स्टेनो करनी है, ठीक है। और रबड़, देखिए आपको स्टेनो में रबड़ यूज़ नहीं करना है। अपने आप को ऐसी हैबिट डालनी है कि आपको रबड़ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। होगा आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं, बट आप रबड़ यूज़ नहीं करोगे। अगर आप रबड़ की एक बार आपने आपको हैबिट डाल दोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब डिक्टेशन सामने से बोली जाएगी ना तो आप गलतियां करोगे, आपको मिटाने की आदत होगी, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर? अब ये है जो ये बुक मैंने आपको बताई, इसका फर्स्ट पेज है ना। जो मतलब इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में हैं, जैसे कि प्रारंभिक सूचनाएँ हैं, आपकी वर्णमाला है, रेखाक्षरों को मिलाने के नियम है, तो मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी। इसके बाद ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। इसमें आपको क्योंकि ये हिंदी स्टेनो है तो इसमें आपको क्या होगा, ये सारा क वर्ग है,
च वर्ग है ना, ये आपका ये ट वर्ग है, त वर्ग है, ये सारे के सारे आपके साइन हैं। वो मैं आपको अभी आगे कुछ जो मैंने खुद से बनाए हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको चीज़ें बेस से मैं स्टार्ट करवा सकूं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, रुको आप। सबसे पहले ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जो मैंने ये छोटी कॉपी बताई ना ब्लू कलर की, ये इसमें लिखना है। इसके फर्स्ट पेज में आपको ये लिखना है, आपने लिखना है रेखाक्षरों के भेद। ठीक है, ये सबसे पहले हम अग्रगामी पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ क्या होती है, अग्रगामी, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। देखिए, अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी भी अच्छी होगी तो आपको ध्यान होगा कि जो अग्रगामी क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ड्स लेफ़्ट टू राइट लिखे जाते हैं, है ना। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, अग्रगामी, है ना। अधोगामी, जो साइन हमारे ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं, कहाँ से, हमारे नॉर्थ से साउथ को लिखे जाते हैं। ठीक है, और ये शायद 60 डिग्री पे बनेगा, है ना। फिर है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी हमारे होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ लिखने वाले साइन। क्लियर। अग्रगामी जो हमारे क्या है, लेफ़्ट टू राइट लिखे जा रहे हैं। अधोगामी ऊपर से नीचे, और ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर। क्लियर। अब हम सबसे पहले अग्रगामी वर्ग को पढ़ेंगे। क वर्ग, आपको क्या करना है, रजिस्टर का पहला पेज लेना है। इसमें आपको, जैसे आपने इस पेज पे काम किया है ना, तो जो इधर वाला पेज है वो आप छोड़ दोगे। ठीक है, हर एक पेज को आप ऐसे ही करोगे। जब आपका रजिस्टर पूरा भर जाएगा तो आप रजिस्टर को उल्टा कर दोगे, और इस तरफ आपने जो लिखा होगा और इस इधर का पेज जो छोड़ा होगा ना, उस तरफ आप लिखोगे, है ना। मतलब एक बार पूरा ख़त्म होने के बाद आप दोबारा जो कॉपी को उल्टा करने के बाद आप इस तरफ, जैसे आपने लिख दिया, ये पेज छोड़ा तो ये पेज यहाँ सीधा आ जाएगा ना, तो वहाँ पे आप लिखोगे। अब अग्रगामी वर्ग, है ना। देखिए, आपको चीज़ों को ग्रिप बना के चलना है, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी है ना, ऐसी लाइन खींची हुई है। ऐसा नहीं है, ये आगे चल के आपको प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं बोला जाएगा कि खड़ी लाइन कौन सी है, लेटी हुई लाइन। वहाँ पे अग्रगामी, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी ये चीज़ें बोली जाएंगी। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे अग्रगामी बोला तो कैसा वर्ग आएगा, अधोगामी बोला तो कैसा वर्ग आएगा, और ऊर्ध्वगामी बोला तो कैसा वर्ग आएगा। क्लियर। अब देखिए, क्योंकि डिक्टेशन में हमें वर्ड्स को अपने साइन में बनाना होता है, तो अपनी सहूलियत के लिए तो हम वर्ड्स कैसे भी बना सकते हैं, पर आपको पढ़ना भी तो है उसको। तो पढ़ने के लिए आपको साइन को अच्छे से रूल्स के हिसाब से लिखना होगा। तो सबसे पहले हमारा क वर्ग है। देखिए, आपको ऐसे लाइन लिखनी है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे ऐसे लाइन लिखनी, अब थोड़ा मोटा चल रहा है ना, आपको क्या करना है, आपको क और ख ये दोनों लाइट बनेंगे, मतलब हल्के बनेंगे। क्लियर। इसके बाद जो ग और घ है वो आपका डार्क बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये च वर्ग में भी होगा कि स्टार्टिंग का दो हैं जो लाइट है, फिर डार्क है। अब क है, सीधी लाइन है, ख लाइन बनेगी और बीच से एक कट आ जाएगा, फिर ग थोड़ा डार्क बन जाएगा, है ना, और घ भी डार्क बनेगा और ये बीच से कट जाएगा। वो ही तभी तो ख और घ में डिफरेंस पता चलेगा। अगर आप लिखोगे घड़ी, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि डार्क बना है, तो आपको घड़ी में घ को डार्क बनाना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद है ड। इसमें आपको क्या करना है, ऐसा बनाना है ना, मतलब लाइन पे बनाना है और बीच से कट कर देना है। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। और आपको जब भी आप ये वर्ड्स लिखोगे तो आपको 1 2 3 4 5 को 5 से 6 लाइनें छोड़नी है। क्यों? ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको ऐसे लिखने की, आराम से। क्यों आराम से, क्यों आराम से, क्यों? ताकि आपको ध्यान रहे कि क कैसे बनेगा, आगे आपको प्रॉब्लम आएगी, आप भूल जाओगे। इसीलिए 5 से 6 लाइनें छोड़नी है हर वर्ड के बाद।
ठीक है। अब है हमारा च वर्ग। समझ गए आप का वर्ग? होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। च वर्ग भी सेम है। च और छ लाइट बनेंगे, छ को बीच में से कट, फिर ज बनेगा डार्क, झ भी डार्क और बीच से कट जाएगा। तभी तो झरना में आपको झ डार्क बनाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा ये झरना है। ये तो वहाँ पे छ पद लगेगा आपको, है ना। तो ये हमारा 60 डिग्री पे बनेगा। अब यों याद आ रहा है ये किसकी तरह बन रहा है? ऐसे किसकी तरह बन रहा है? ये देखिए, ये ऊपर ड, ये भी ऐसे बना है ना, तो ये भी ऐसे बनेगा और ये लाइन पे बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा पेन मोटा चल रहा है तो यहाँ पे बना देती हूँ ऐसे। क्लियर? तो इजी है ना, इतना टफ भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखने हैं कि इसे अग्रगामी बोला जाता है, ये इसे क्या बोलते हैं? अधोगामी बोला जाता है। क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। बस सभी में ऐसा है कि स्टार्टिंग के 2 लाइट हैं फिर डार्क है ना। अब है ट। ट में सेम ऐसे है, ये बनेगा ऐसे, है ना, लाइन पे ऐसे 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 ऐसे। अब जो ठ है वो बीच से कट जाएगा ऐसे। क्लियर? ड डार्क बनेगा, ढ डार्क बनेगा और बीच से कट जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने मतलब यहाँ पे साइन बताए हैं वो आपको देखने। अड़ा, अड़ा डिफरेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ऊपर में ये ड है ना, ये ड, और जो ये था ये य, ये सेम बन रहा था। बट अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। अड़ा में हम क्या करेंगे? अड़ा के लिए हम 2 साइन लिखते हैं। कितने? 2 साइन। 2 तरह से हमारा अड़ा बनता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्ड्स जो होते हैं वो लाइन पे प्रॉपर नहीं आ पाते हैं, है ना, बहुत बड़े बन जाते हैं, तो उसके लिए हमें उनका डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें अड़ा ऐसे और कटेगा, और ये क्या है? ऊर्ध्वगामी, और ये बीच से कट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना। तभी मैंने आपको ये खुद से लिख के नहीं, कॉपी पे लिख के बताए हैं, ताकि आपको सारा पेज एक साथ दिख जाए और आपको डिफरेंस दोनों में अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, अगर मैं लिखूं फिर मिटाऊं, फिर दूसरा वर्ड लिखूं फिर मिटाऊं, तो आप पहले को भूल जाओगे। होता है ना, ह्यूमन नेचर है। तो आपको इसको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, जो अग्रगामी है ना, अग्रगामी में कैसा बन रहा है? लेफ़्ट टू राइट बन रहा है। ठीक है, इसके बाद अधोगामी। अधोगामी हमारा देखिए, अधोगामी हमारा 60 डिग्री पे बन रहा है, च वर्ग, और ये कैसे बन रहा है? ऐसे में। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्लियर? अब हमारा क्या बनेगा? ट वर्ग। ट वर्ग में क्या होता है? देखिए, ट वर्ग यानी कि ऐसा, ये आपको ये बनाना है, ये आपको नोट करना है, आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप लिखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये ट ऐसे लिखा जाएगा, है ना, न ऐसे लिखा जाएगा, म ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि जो म है वो न का उल्टा होगा और न म का उल्टा होगा। ट ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया। अब है त। त यानी कि स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखिए, त वर्ग के लिए इसने क्या किया? 90 डिग्री पे बन रहा है। बस आपको ये नोट करना है, जो आपकी साइन वाली कॉपी है ना, उसमें जो ब्लू वाली कॉपी है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको रेखाक्षरों के भेद लिखना है। ये सब कुछ नहीं लिखना है, रेखाक्षरों के भेद लिखना है। अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। इसके बाद आपको 3 सर्कल बनाना है। व्यंजनों का वर्णन इसमें होगा। इस सर्कल में आपको इसके डिग्री याद रखने, क्योंकि बिना डिग्री के आपको प्रॉब्लम होगी। आपको ध्यान रखना है, बस 3 डिग्री तो है। 90 डिग्री पे त बनेगा, 60 डिग्री पे आपका च बनेगा, और रा के 2 साइन होते हैं। रा हमारा ऊर्ध्वगामी भी लिखा जाता है और अधोगामी भी लिखा जाता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। 45 डिग्री पे बनेगा, और अग्रगामी हमारा लेफ़्ट टू राइट बनेगा, बस। ठीक है, ये वाला यानी कि ट में आपका
ट ऐसे बनेगा, स ऐसे बनेगा। ये आपको साथ में ही ध्यान रखना है कि ट स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और म न को अपोजिट होता है, ठीक है। वो मैं जब आपको आगे ये न म ल स ये सब बताऊंगी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद त वर्ग, ता वर्ग यानी कि 90 डिग्री पे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, और इसमें भी त लाइट थ लाइट, बस थ में क्या होगा, कट जाएगा, बस सेकंड वर्ड कट रहा है ना, हर उसमें सेकंड वर्ड कट रहा है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइट और थर्ड और फोर्थ डार्क, बस सिंपल है। और न, न ऐसे, न कैसे बनेगा, ऐसे। ये जो मैंने ऊपर आपको बताया है ना, ये देखो, ये न कैसे बन रहा है, ऐसे। और ना से आपको एक चीज़ पता चल गई, ना के अपोजिट क्या है, म। तो आगे अभी मैंने आपको म नहीं बताया है, पर आपको पता चल गया कि ना, क्योंकि म कैसे बनेगा, ऐसे, और न ऐसे। बस बहुत इजी है ये, बस आप चीज़ों को अच्छे से ग्रिप बना के चलिए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग के जो दो हैं वो आपके लाइट बनेंगे, उसके बाद डार्क बनेंगे, और जो सेकेंड वर्ड है वो कटेगा और फोर्थ वर्ड भी कटेगा, बस, है ना। जैसे इसमें ये है, ख कट रहा है, फिर ग सिंपल बन रहा है, और घ कट रहा है, बस इजी है। इसके बाद त वर्ग में भी सेम ऐसी है, प। प वर्ग को क्या कहेंगे, बताइए बताइए बताइए। प वर्ग को हम क्या कहेंगे, अधोगामी। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जा रहा है। हमने च वर्ग को अधोगामी लिखा है ना। अब ये च वर्ग 60 डिग्री पे बन रहा है, तो जरूरी नहीं कि अगर ये ऐसे में बनेगा तो ये अधोगामी नहीं कहा जाएगा, ये भी अधोगामी कहा जाएगा। बस जो चीज़ ऊपर से नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, वो हमारी क्या बनेगी, ऊर्ध्वगामी, है ना। अब देखिए प वर्ग हमारा ऐसे बनेगा, बस हल्का सा, जैसे च था ना, बस च की तरह ही इसको हल्का सा मोड़ देंगे, बस। प लाइट है, फ लाइट है और बीच में से कट है, ब डार्क, भ डार्क और बीच में से कट, बस लाइन में, दोनों लाइनों के बीच में इसको रखना है। म जो ऊपर बताया कि ना का अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद य, देखिए य आपको बनाना है ऐसा और ऐसा, ठीक है। लाइन मतलब ये लाइन में होना चाहिए, लाइन के नीचे नहीं होना चाहिए, ये इसमें डार्क लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो र है वो आपका हमेशा लाइट बनेगा। क्यों बनेगा लाइट, क्यों, पहले आप र बनाना सीखिए। देखिए जो मैंने सर्कल बताए वो आपको आगे काम आएंगे, तभी बताए हैं ना, ऐसे नहीं बताए। देखिए र है, र बनेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से बनेगा श और श, ठीक है। तीसरा स हमारा ऐसे बनेगा, जैसे टा यहाँ से बना था ना, तो स यहाँ से बनेगा, ये ट का उल्टा होगा। इससे डिफरेंस पड़ेगा आपका श और श में, कैसा डिफरेंस है ना। सब्जी लिखी जा रही है कि सब्जी लिखी जा रही है, वो आपको अंदाज़ आ जाएगा वर्ड से कि कौन सा स है। बट ये स आपका इस लाइन के बाद शुरू होगा, ठीक है, और ये स आपका ये इस स्टार्टिंग की लाइन से स्टार्ट होगा। अब दो चीज़ें कहाँ पे प्रॉब्लम करेगी आपको, देखिए आपको जो ये है ना र, लाइट बनाना है। र दो तरीके से बनता है, एक तो ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा ऊर्ध्वगामी, पर दोनों के बनेंगे लाइट बनेंगे, ठीक है। अब आपको बनेगा अणा। अणा में क्या होता है, अणा भी आपका र की तरह बनता है, ऐसे और ऐसे, बस अणा में बीच में से कट लग जाता है ऐसे, ये आपका अणा बन गया। और ये आपका क्या है, र। क्लियर, दिखाती हूँ मैं आपको। र तो ऐसे है सिंपल, अणा देखिए, है ना। और र आपका सेम है, बिल्कुल सेम, बस लाइट बनेगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। य र ल, ल आपका दो तरीके से बनेगा, एक ऐसे में यानी कि ऊर्ध्वगामी और एक ऐसे में यानी कि अधोगामी। इसका साइन ऊपर,
और इसका साइन नीचे। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स के सहूलियत के हिसाब से बनता है। कई बार वर्ड्स बहुत लंबे हो जाते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। इसके बाद है वो, मतलब हल्का सा अंकुश और स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे, जैसे मैंने ये बनाया बस वैसे ही बनेगा। श श श, देखिए श श, दो श सेम है और ये वाला श हमारा क्या बनेगा, ये हमारा ट का उल्टा बनेगा। यहाँ पे ट बनता है तो ये ऐसे, ठीक है। इसमें डार्क लाइट का कुछ नहीं है ट में, ट और स में। हाँ, ट लाइट बनेगा और स मतलब वर्ड्स पे डिपेंड करता है। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब है ह ऐसे और ऐसे, दो तरीके से बनता है, ऊर्ध्वगामी बनेगा और अधोगामी भी बनेगा, और ऐसे, ठीक है, जिससे मैंने ये बनाया है सेम ऐसे। अक्ष बनेगा हमारा लाइट, ये, ठीक है। त्र के लिए ऐसे साइन है ना, ऐसे। ज्ञ बनेगा डार्क और बीच से कट जाएगा, क्योंकि हमारा अक्षा लाइट बना था। अगर ये हम सेम बना देंगे तो ये बीच में दिक्कत हो जाएगी। तो ये लाइट बनेगा और ज्ञ हमारा डार्क बनेगा और बीच में से कट जाएगा। तो होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। कौन सी डिग्री पे कौन सा वर्ड बनेगा, उसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, कौन से किसका अपोजिट होगा, अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको अपनी रजिस्टर पर करनी है। और उस ब्लू वाली कॉपी में, जो ये वाली कॉपी है, इसमें आपको फर्स्ट पेज में ये लिखना है, यानी कि रेखाक्षरों के भेद लिखने हैं। उसके बाद आपको ये 3 सर्कल बनाने हैं। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, जितनी बार भी हो उतनी बार पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। और ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये आपका होमवर्क है। आपको एक वर्ड के बाद कई लाइनें छोड़नी है ताकि आपको इसकी लाइनों के आप साइन बना सको। और आपको ऐसा नहीं है कि आप ये वर्ड्स यहाँ पे नोट करोगे, एक वर्ड लिखोगे, हो गया। आपको मुझे इसकी पिक सेंड करनी है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है मुझे कि मैंने अपने सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, अपने सारे साइन लिख दिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना है ना। ये होमवर्क तो आप खुद से चेक कर लेना, है ना। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, है ना। तो होप सो आपको अच्छे से आज समझ में आ गया होगा। शॉर्ट हैंड बहुत इजी है ना। बस आपको जो ये बेस है ये इजी है, बट बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो होप सो आपको आज चीज़ें समझ में आ गई होगी। नई चीज़ है, आपकी स्किल डेवलप होगी, नई स्किल आपकी डेवलप होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।